हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 1 की इंग्लिश बुक यूनिट 7 अ काइट। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ सके। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अ काइट। तो आप लोग इसे अच्छे से सुनिए ध्यान से। तो ये एक पोम है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है काइट के बारे में। आई ऑफन sit and wish that I could be a kite up in the sky। मैं अक्सर बैठकर यह विश करता हूँ कि मैं ऊपर आसमान में उड़ता हुआ एक काइट होता। एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो whichever way I chance to blow। मैं हवाओं के झोंके पर सवारी करता और जिस रास्ते पर मेरे चलने का ज़्यादा चांस होता मैं वहाँ पे उड़ जाता। तो देखिए इस तरह से ये जो एक बच्चा है वो बैठे बैठे यही सोचता है कि मैं यह सोचता हूँ, बैठे बैठे मैं यह सोचता हूँ, मैं विश करता हूँ कि मैं आसमान में उड़ता हुआ एक काइट होता और मैं हवाओं के झोंके पर सवारी करता और जिस रास्ते पर मेरे चलने का ज़्यादा चांस होता, मेरा मतलब मुझे ज़्यादा मौका मिलता, मैं वहाँ पे उड़ जाता। तो ये इस तरह से सोचता है। तो चलिए अब हम लोग इसके जो न्यू वर्ड्स हैं वो कर लेते हैं। तो देखिए ब्लो, ब्लो मीन्स क्या होता है। ब्लो मीन्स बहना। ब्रीज, ब्रीज मीन्स हवा का झोंका। चांस्ड मीन्स मौका। काइट, काइट मीन्स पतंग। सिट मीन्स बैठना। उसके बाद है लेट्स रीड। आई कैन फ्लाई अ काइट। तो मैं एक पतंग उड़ा सकता हूँ। आई लव टू सिट अंडर अ ट्री। मुझे पेड़ के नीचे बैठना पसंद करता हूँ मैं। उसके बाद है रीडिंग इज़ फन। व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी। तो देखिए वो बच्चा, कहा जा रहा है कि बच्चा जो है वो क्या विश करता है, क्या बनना चाहता है। तो क्या विश करता है। तो देखिए चाइल्ड विश टू बी अ काइट। तो चाइल्ड जो है विश करता है कि मैं एक काइट होता। उसके बाद है व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रीज। तो बच्चा जो है वो क्या करता है, विश करता है और क्या सोचता है कि मैं किस तरह से उड़ता। तो ही वांट टू राइड विद द ब्रीज। तो वह चाहता है कि मैं हवा के झोंके पर मैं सवारी करता, यही सोचता है। उसके बाद है व्हाट वुड यू लाइक टू बी। तुम क्या बनना पसंद करते हो। तो देखिए आई वांट टू बी अ टीचर। तो मैं एक टीचर बनना पसंद करती हूँ। तो आप क्या बनना पसंद करते हो, तो वो आप लिखिए। उसके बाद है इमेजिन यू आर अ बर्ड इन द स्काई। आप इमेजिन कीजिए, सोचिए कि अगर आप एक पक्षी होते, आसमान में आप एक बर्ड होते। तो डिस्क्राइब व्हाट यू विल फील व्हेन यू सी अ काइट फ्लाइंग नियर यू। और आप देखते हैं कि कोई काइट जो है, आप फील करते हैं कि कोई काइट आपके पास से गुजर रही है, तो आप क्या सोचते, आप कैसा फील करते, तो आप उसे बताइए। तो देखिए आई विल फील वेरी हैप्पी। तो मैं बहुत खुश होता, मैं बहुत अच्छा फील करूँगा। आप कभी भी देखते हैं आसमान में, आपके पास से बिल्कुल आसमान में कोई काइट गुजर रहा होता है, देखने में कितना सुंदर लगता है। तो वो आप अपने फीलिंग को लिखिए। अब है से अलाउड। ब्रीज, कार्ट, इसे आपको जोर जोर से बोलना है। ब्रीज, कार्ट, काइट, चांस, राइड, डांस, साइट, फास्ट, स्काई, पार्ट। तो ये सब आपको बस ऐसे बोलना है। फिर देखिए क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई। तो आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं आसमान में उड़ते हुए। तो आप बहुत सारी चीज़ें, बर्ड को देखते हैं आसमान में, उसके बाद बादल होते हैं, काइट को देखते हैं, और जो जो भी चीज़ें आप आसमान में देखते हैं आप उससे देखिए। एरोप्लेन को देखते हैं। अब है देखिए इफ़ यू हैड विंग्स,
वेयर वुड यू फ्लाई। तो देखिए बच्चों, अगर आपके पास विंग्स होते तो आप कहाँ कहाँ उड़ते। तो आपको ये अपने मन से लिखना है, क्या करते आप, कहाँ कहाँ उड़ते, कहाँ कहाँ जाते। अब है ट्रेस ऑन द रैन पैटर्न्स। अब जो ये रैन दिया हुआ है ना, तो इसको आपको ट्रेस करना है। ये जो डॉट डॉट है बस उसे आप ट्रेस कर दीजिएगा इस तरह से। देखिए इस तरह से इसे मिला के ऐसे लिखना है, ऐसे कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। अब है आगे, यूज द पिक्चर क्लूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडोज, कलर द पिक्चर्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दो पिक्चर दिए हुए हैं, एक तो है डे स्काई का, एक है नाइट स्काई का। दोनों साइड में दो पिक्चर हैं। अब देखिए इसमें डे स्काई, जब आप दिन के समय में आसमान को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, तो आप उसे इधर आप ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए दिन के समय में जब आप आसमान को देखेंगे तो आपको सन दिखाई देगा। सन को देखेंगे तो आप ये पिक्चर, सन का पिक्चर यहाँ पे बनाएंगे इस यहाँ पे इस जगह में। और उसके बाद आप ये रेनबो को देखते हैं तो इस साइड में आप रेनबो का पिक्चर बना देंगे और इस साइड में सन का पिक्चर। और उसके बाद देखिए नाइट, जब आप रात के समय में आसमान को देखते हैं तो उस समय क्या देखते हैं, तो आप मून देखते हैं। तो यहाँ पे मून का पिक्चर बनाएंगे। और उसके बाद आप स्टार्स देखते हैं तो इस साइड में स्टार्स का पिक्चर बनाएंगे। तो आप ये खुद कर लीजिएगा। अब है ये देखिए, यू सी दैम ऑल इन द स्काई, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो देखिए आप जो ये सारी चीज़ें आसमान में देखते हैं ना, तो उसे बस यहाँ पे पिक्चर को देख के आपको नीचे में लिखना है। और ये देखिए ये बॉक्स जो यहाँ पे दिया हुआ है, इस बॉक्स में आपको सारा नाम दिया गया है, बस उसे देख के यहाँ पे लिखना है। तो ये देखिए ये सन है, तो यहाँ पे आप सन लिख देंगे। उसके बाद है या देखिए ये है मून, तो यहाँ पे आप मून लिखेंगे। उसके बाद है यहाँ पे क्लाउड, तो यहाँ पे क्लाउड लिख देंगे। फिर देखिए क्या है, और यहाँ पे है रेनबो, तो यहाँ पे रेनबो दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे रेनबो लिखेंगे, देखिए है ना, इस तरह से रेनबो लिखेंगे। उसके बाद है स्टार्स, यहाँ पे स्टार्स लिखेंगे। तो इस तरह से आप इसे कर लेंगे। तो ये देखिए बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप बताइए आपको पढ़ के कैसा लगा और आपको समझ में आया या नहीं। और अगर समझ में नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। और अगर आपको अच्छा लगा, पढ़ के मन लगा, तो आप मेरे चैनल NCERT द माइंड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, आप लोग मन लगा के पढ़िए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।